नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक ऐसा एपिसोड लेकर जो आपके दिल को छू जाएगा। ऐसा नहीं कि बाकी एपिसोड आपके दिल को नहीं छूते, लेकिन ये एपिसोड ऐसा है, ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए ख़ास है। क्योंकि इस एपिसोड का नाम भी है कि एपिसोड जो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसा एपिसोड कि रातों रात इंसान को अमीर बना दे। मतलब रातों रात, लेकिन लोग कहेंगे यहाँ पे कि हमें स्ट्रगल करते हुए 50 साल हो गए लेकिन हम तो अमीर बने नहीं। लेकिन प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा जी ने एक एपिसोड किया और हम अमीर बन गए। ऐसा एपिसोड भी होता है या ऐसी कोई पूजा की विधि भी होती है? क्योंकि दीपावली आ रही है तो प्रोफेसर साहब ने कई एपिसोड किए हैं, पिछले साल भी किया था कि दीपावली पे पूजा कैसे करें। जो दीपावली की पूजा वाला एपिसोड है प्रोफेसर साहब का 518 519 नंबर, उसमें प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब ने पूरी विधि बता रखी है कैसे कैसे दीपावली की जो है पूजा आपने करनी है। लेकिन ये तो बता दिया उन्होंने पूजा कैसे करनी है, लेकिन पूजा का सामान दे दिया, थाली दे दी, लेकिन पैसे तो लगते हैं जी। कुछ भी करें, कहीं भी जाएं तो पैसे जो है वो देने ही पड़ेंगे। तो फिर पहले तो प्रोफेसर साहब हमें अमीर बनाएं, फिर हम उनको पैसे दें, फिर जो है हमारी जो है कहते हैं ना, हमारा दायरा जो है वो आगे की आगे बढ़ता रहे। ऐसा ही होना चाहिए। तो आज जो है प्रोफेसर साहब से हम पूछेंगे कि अमीर कैसे बने। आपने दीपावली की पूजा जो है पिछले साल भी करवाई, लेकिन इस साल भी करवा रहे हैं। और जिन जिन लोगों के पास जो है थाली है वो उस थाली का क्या करें, कैसे पूजा करें उसकी, और कैसे जो सामान उनके पास नहीं है अवेलेबल वो कहाँ से लें। तो आज हम बहुत सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, पिछली दफ़ा आपने एपिसोड किया था दीपावली पूजा पे, तो आपने जो है अब पूरे परिवार का आपने ठेका तो ले रखा है कि कैसे उनको अमीर किया जा सके। तो दीपावली जो पूजा है वो आपने बता दी एपिसोड नंबर 518 519 में। लेकिन प्रोफेसर साहब, जो अब उनके पास थालियां अवेलेबल हैं, लोगों के पास थालियां पड़ी हैं, या जिन लोगों के पास नहीं है वो ले सकते हैं, जिन लोगों के पास नहीं अब थालियां हैं वो कैसे वो सामान को लें, कैसे करें, कैसे दीपावली की पूजा करें ताकि वो अमीर जल्दी से जल्दी बन जाए। बहुत अच्छा शिवाली जी, आज आपने बात की दीपावली की पूजा की, वो भी मेरे ख्याल में खाने पीने वाले डिनर सेट के आगे। चलो, बहुत अच्छी बात की। तो पहले तो दीपावली की पूजा के बारे में बताऊंगा वो कैसे करनी है। वैसे तो मैंने 518 नंबर एपिसोड, 519 नंबर एपिसोड में मैंने सब कुछ बताया है दीपावली की पूजा कैसे करनी है। विधि भी मैंने बताई है कि विधि कैसे कैसे क्या क्या सामान रखना है, नाग केसर, बुक्का, मिश्री, सब कुछ A to Z मैंने हर सामान आपको, जब आप एपिसोड देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जिनके पास थालियाँ पड़ी हैं वो सामान कहाँ से खरीदें? तो सामान तो सिंपल साधारण सा है, आपके पास स्लिप होगी तो सामान बाज़ार में से ले सकते हो। अकेला अकेला सामान इकट्ठा करना मुश्किल लगे तो वो मैंने एक पोटली बना रखी है, वो आप आकर ले सकते हो जिनको सामान की ज़रूरत है। लेकिन बाज़ार से हर चीज़ मिलती है, बाज़ार में ढूंढिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। अगर मेहनत नहीं करनी भाई, सीधा भेजना है, अभी प्रोफेसर साहब आप मुझे सामान भेजिए विधि का पूरा, तो वो मैं सामान भेज दूँगा आपको, वो तो आसान बात रही। पूरी दुनिया को पता है, जो मेरी एपिसोड देखते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा परिवार बने हुए हैं, सबको बोलता हूँ, जिसने दीपावली की पूजा विधि के मुताबिक कर दी, जो वो इस वक्त मान लीजिए उसके पास सिर्फ 1 लाख रुपया है, अगली दिवाली तक 2 लाख हो जाएगा। दुगनी हो जाती है जो लोग दीपावली की पूजा करते हैं या करवाते हैं। तो आजकल करता कोई नहीं है विधि के हिसाब से, इसलिए मैं आप सबको पंडित बनाया है मैंने आप सबको। आप खुद भी कीजिए जो मैंने पूजा विधि बताई है, बहुत आसान साधारण है, हर एक इंसान कर सकता है, सिंपल तरीका है। क्या करना क्या है, श्री यंत्र बनाना है रोली से, और क्या करना है, नाग के सिर ऊपर छिड़कना है। फिर क्या करना है, सामग्री छोटी छोटी बीच में रखनी है, इलायची, मेवा, मिश्री, देसी घी, इत्र, आम की लकड़ी यानी कि आम के पत्ते, सब कुछ, कमल का फूल, गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, हर एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, आपको पता है 518 नंबर एपिसोड में आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो
आपने क्या करना है, वो सब सामान बीच में रख के, तो एक कमलगट्टे की माला दे रखी है मैंने आप सबको। कमलगट्टे की माला ख़राब हो जाती तो उसमें आप क्या कर सकते हो, मुश्कपुर की टिक्कियाँ उसमें डाल सकते हो, वो फिर ख़राब नहीं होती। और फरनैल डाल सकते हो, उससे भी ख़राब नहीं होती। तो आप कमलगट्टे की माला के साथ एक लक्ष्मी का बीज मंत्र करना है, जैसे कि ओम श्रीम ओम हरीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम हरीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये पाठ आपने 108 दफ़ा करना है स्थिर लगन में। स्थिर लगन तो आपको पता ही है कब आता है, तकरीबन 6 साढ़े 6 7 बजे के करीब स्थिर लगन होगा। तो स्थिर लगन में आपने पूजा करनी आरंभ करनी है, तो स्थिर लगन के भीतर भीतर आपकी पूजा समाप्त हो जानी चाहिए। तो देखिए लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा ही रहेगा। लेकिन लक्ष्मी आती जाती रहनी चाहिए भाई, इसलिए मैंने आपको एक लक्ष्मी शैया यंत्र दे रखा है कि आपके घर में कभी भी लक्ष्मी रूठ के ना जाए। लक्ष्मी शैया यंत्र को आगे रखना है आपने, तो थाली तो मैंने आपको बता रखी है। तो ये मत भूलिए, ये दीपावली साल के बाद आती है। जितनी जो जायदाद है मेरी गारंटी है दुगनी हो जाएगी जो इंसान ये पूजा करेगा सिंपल साधारण तरीके से। ये तो रही बात दीपावली की। मैंने वादा करता हूँ सबको, पूरी दुनिया को, आप भी मेरे जैसे बन जाओगे। आपको पता ही है मेरा शायद 2014 का एपिसोड था मेरे ख्याल में, तो उसमें मैंने बताया था, तो मैंने पूजा कैसे करता हूँ छोटी सी विधि मैंने बताई थी आपको 2014 के करीब। तो मैंने पूजा करनी आरंभ की थी 2010 के करीब। तो जो मेरी 2010 से फिर दुगनी हुई, फिर दुगनी, फिर दुगनी, फिर दुगनी, आज के आगे से आगे दुगनी ज़्यादा तो हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं हर साल दीपावली की पूजा करता हूँ। देखिए, तो ऐसे ही आपने करनी, तो आप भी अमीर बनना है। वैसे तो मैं सबको बोलता हूँ अरे भाई अमीर बनना है, कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए सारे उपाय, बस मेरी नकल करनी शुरू कर दीजिए। मैं क्या करता हूँ, सुबह कितने बजे उठता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, दिन की रूटीन मेरी अगर आपने कर ली तो ज़िंदगी में कामयाब हो गए। सर्दी हो या गर्मी हो, 4 साढ़े 4 उठना है, सैर करनी है, सैर करने के बाद जूस खुद निकाल के पीना है, फिर नहाना धोना, बाथरूम साफ़ करना, कपड़े इस्त्री करने, गाड़ी साफ़ करनी, और ऑफिस में कम से कम 8 साढ़े 8 बजे मेरी रूटीन है। सब जो मेरे पास आते हैं सबको पता है। और शाम को जैसे ही शाम आती है 5 साढ़े 5 6 बजते हैं, तो 6:30 बजे हम छुट्टी करके ऑफिस से घर आ जाते हैं। तो खाना तो मैं रात को खाता ही नहीं, आप सबको पता है। तो थोड़ा मोटा दूध ले लिया या रात को, या फ्रूट ले लिया। उसके बाद मैंने सो जाना है 8 साढ़े 8 बजे, 8 साढ़े 8 सो जाता हूँ भाई। इसलिए जो इंसान पूरी रात देखते मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल पे देखते रहते हैं, दिन रात मोबाइल को पकड़ते हैं, अपना राहु खराब करते हैं, शुक्र खराब करते हैं, शनि खराब करते हैं। अब बोलोगे प्रोफेसर साहब एक मोबाइल पकड़ने से आपने इतने ग्रह खराब कैसे कर दिया, राहु शुक्र और शनि? अरे भाई शनि होती है किसकी? जो शनिदेव होते हैं, और रात होती है शनिदेव की। अरे भाई रात अपनी ख़राब कर रहे हो सोए बिना, तो आपको कैसे, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो डाउन रहेगा। जो अगर आपको रात को सोएगा नहीं, तो राहु खराब कर लिया। राहु मोबाइल होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। तो राहु को अगर अनसेसरी पकड़ोगे, उसको पकड़ोगे, उसकी रेज लोगे अपने दिमाग के अंदर, भित्तों में जितनी भी दिमाग की छोटी छोटी नाड़ियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जो आपको इंटेलिजेंट बनाती हैं। तो राहु खराब कर लिया, शुक्र खराब कर लिया। बिस्तर पे सोना होता है, तो बिस्तर पे आप उछल कूद, आजकल तो गेम बहुत चली है, एक तो पबजी वगैरह पता नहीं कितनी गेमें चली हैं। वो कहते हैं बंदे आगे बंदे गए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बेचारे माँ बाप डर जाते कौन से बंदे आगे, कैसे बंदे आगे, बच्चे दिन रात ऐसे लगे रहते हैं। तो इसलिए छोड़िए इन गेमों को। गेम अगर खेलनी है तो सुबह खेला कीजिए, रात को मत। जितनी भी रात को आप गेम वगैरह खेलते हो, मोबाइल के ऊपर लगते हो। कुछ बुजुर्ग क्या करते हैं, ज़्यादातर बुजुर्ग भी आजकल मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं, यूट्यूब के ऊपर ये देख लें इसमें क्या होता है, ये देख लें इसमें क्या होता है। रात को कभी भी मोबाइल पे नहीं जाना किसी ने भी। अगर अमीर बनना है तो, अगर गरीब बनना है तो लगे रहो भाई लगे रहो, क्या कर सकते हैं। अगर फिर कहते हैं हमने तो उपाय बहुत किए थे, हमारा कुछ हुआ नहीं, तो ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। आपने क्या करना है, छोटी छोटी बातों को फॉलो करना है। मैंने आपको दीपावली की पूजा का जैसे मैंने बताया, दीपावली की पूजा जो इंसान करता है वो अमीर बनता है, उसकी ज़्यादातर ज़मीन दुगनी होती जाती है। जो दीपावली की पूजा या करता या करवाता है, आप फ़ोन करके हमारे किसी भी जितनी भी लड़कियां हैं उनसे पूछ सकते हो पूजा कैसे करनी है या करवानी कैसे, वो आपको सबको बता देंगे, क्योंकि हमारी लड़कियां ही फ़ोन उठाती हैं, आपको बता देंगी कैसे पूजा करनी है। 5 दिन की मैं पूजा करता हूँ, पूरी दुनिया को पता है।
वैसे आप एक दिन की कर लो तभी बहुत है। वैसे मैं 5 दिन की पूजा करता हूँ। 2 दिन दीपावली से पहले शुरू हो जाती है और 2 दिन दीपावली के बाद ख़त्म होती है। ये 5 दिन की लगातार पूजा करता हूँ मैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो भी खुशियाँ हैं बरकरार रहती हैं, कभी भी गम नहीं आता, कभी भी हमारे जो अपने हैं कभी रूठते नहीं हैं, मंगल हमारा ठीक रहता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में मैं बताता रहूँगा, लेकिन दीपावली की पूजा मत भूलिए, ये करनी है और लक्ष्मी शय यंत्र आगे रख के करनी है। अगर लक्ष्मी शय यंत्र आपके घर में नहीं है, आप नहीं ले सकते। आपके घर में कुछ लोगों का, लड़कियों का फ़ोन आता है, प्रोफेसर साहब कुछ लोग कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम कैसे करें। बाज़ार में से एक तस्वीर मिलती है जो विष्णु भगवान जी लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पाँव को दबा रहे हैं, उनको सामने रख के भी आप पूजा कर सकते हो। अगर थाली लेने के लिए पैसे नहीं हैं तो थाली स्टील की भी ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, उंगली से आप रोली से आप लक्ष्मी शय यंत्र बना लीजिए, फिर उसके ऊपर आप पूजा कर सकते हो सिंपल साधारण तरीके से भी। आप सबको पता है, मैं तो आपके बारे में ही सोचता हूँ। पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, हम पैसा पहले बना लें फिर खर्चेंगे। तो इसलिए दीपावली की पूजा का जो विधि है, जो दीपावली की पूजा का जो मंत्र है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आप 518 नंबर एपिसोड देख सकते हो, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। दीपावली की पूजा करनी मत भूलिए। अगर आप सुख, जिसके घर में बच्चे पैदा नहीं होते, जिसके घर में शादी नहीं होती, मंगल कार्य नहीं होते, खुशियाँ नहीं आती, मकान नहीं बिकता, मकान नहीं बनता, जितनी भी पूरी दुनिया के दुख तकलीफ़ें हैं सब खत्म हो जाते हैं जो इंसान दीपावली की पूजा करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पटाखे चलाने में लगे रहते हैं। जैसा कि एक मैंने वीडियो देखा था कि हमारा तो दिवाला निकलता है, दीपावली तो चाइना की बनती है जो सामान बेचते हैं। बहुत अच्छी वीडियो थी, वो मेरे फेसबुक में डली हुई है। तो इसलिए कभी भी ज़िंदगी में अगर पटाखे चलाने हैं तो एक दो सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए, ये नहीं कि हज़ारों रुपया पटाखों में ख़राब कर दो। पटाखे चलाने चाहिए ज़रूर, क्योंकि हमारा जो बड़ा त्यौहार हिंदू का छोड़ो पूरी दुनिया का ये बड़ा त्यौहार है दीपावली का। तो इस पे पटाखे चलाने चाहिए, लेकिन इतने मत चलाओ ताकि वातावरण अपना ख़राब कर लो। मैं कनाडा में गया था, इंग्लैंड में गया था, यूरोप में जाता रहता हूँ, तो मैं वहाँ की धूप देखता हूँ, बहुत क्लियर होती है और वहाँ का जो वातावरण है बहुत साफ़ सुथरा है। हम वहाँ अगर मैं एक वाइट शर्ट डालता हूँ तो शाम तक घूमता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना मुझे घूमने का बहुत मज़ा आता है। तो सब लोग बोलते प्रोफेसर साहब आप पतले हो गए, मैं पतला नहीं हुआ। मैंने कहा शुक्र है आपको, मैं थैंक यू, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो ताकि मैं पतला हो गया, क्योंकि मुझे शौक़ है पतला होने का, मुझे डाइटिंग करने का शौक़ है। तो वहाँ मैं तकरीबन 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर पैदल चला। मुझे तो देखना कुछ सीखना होता है, तो गाड़ी पे तो कुछ पता नहीं चलता, तो मैं पैदल चलता हूँ। तो पैदल चल के मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, वो बताऊंगा अगले एपिसोड में। पहले आज दीपावली की पूजा का है तो दीपावली की पूजा की बात करूंगा। तो वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, वहाँ का वातावरण देखा, बिल्कुल साफ़ है। वहाँ लोग अननेसेसरी पटाखे नहीं चलाते, पटाखे चलाते हैं लेकिन बहुत कम, जिससे धुआं कम उठता है। हम धुएँ वाले जो पटाखे हैं वो कम चलाइए, हमारा वातावरण भी उतना ही साफ़ रखिए जितना वो लोग रखते हैं। हर चीज़ का वो बहुत ध्यान रखते हैं। मैं इतने देशों में गया, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कहता है कि टूटी का पानी मत पियो, लेकिन हम टूटी का पानी पीते तो हमको कैंसर हो जाता है। देखिए हमारी क्या टूटियों में पानी इतना गंदा आता है। तो यूरोप में मैं गया था, वहाँ भी टूटी का पानी, और कनाडा में गया था, वहाँ भी टूटी का पानी, इंग्लैंड में गया था, वहाँ भी कहते हैं आप टूटी का पानी पी सकते हो, डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। क्या बात है, देखिए। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही वातावरण अगर आप क्लियर रखोगे, प्रदूषण से दूर रखोगे, तो आपको भी टूटी का पानी नुकसान नहीं करेगा, कैंसर तक की बीमारी नहीं देगा भाई। इसलिए नल का पानी हम भी पी सकते हैं, लेकिन तब पी सकते हैं अगर हम पानी को गंदा मत करें, अगर हम प्रदूषण, अपने आकाश को गंदा मत करें, हम अगर ध्यान रखें। वहाँ एक एक इंसान हर एक चीज़ का ध्यान रखता है। गाड़ियों में उन्होंने डस्टबिन रखे हुए हैं, रास्ते में कोई चीज़ नहीं फेंकते। हम क्या करते हैं, खाते हैं गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। हम क्या करते हैं, सड़कें गंदी करते हैं। हम क्या करते हैं, सब कुछ ऐसे ही, कपड़े उतारते हैं तो वैसे ही फेंक देते हैं। हमारे घर में गंदगी होती तो बाहर तो गंदगी होनी ही होनी है। उन्होंने छोटे छोटे मकान बना रखे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, खड़ने की जगह होती है वहाँ पे बाथरूम बना देते हैं। भी खड़ के आप बात कर सकते हो, नहा सकते हो, खड़े होके। बैठने की तो जगह होती नहीं है, इसलिए बहुत मेंटेन करके रखते हैं हर चीज़ को। हमारे पास इतने बड़े बड़े कमरे होते हैं, इतने बड़े बड़े बाथरूम होते हैं, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ होता है, फिर भी हम मेंटेन, कहते हैं कि इतना खुला होता है, पोछा वगैरह लगाना स्त्रियों को बहुत आसान होता है, सफाई करनी बहुत आसान होती है, फिर भी हमसे सफाई नहीं होती, फिर भी हम खलारा डालते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन ध्यान आपने रखना है। लक्ष्मी उनके पास ऐसे नहीं आती, लक्ष्मी वहाँ पे आती है जहाँ पे साफ़ सफाई होती है भाई।
तो साफ़ सफाई कहाँ होती है? दीपावली होने लगते हैं ना, पंखे साफ़ कर दो, ये साफ़ करो, चादरें चेंज करो, किचन साफ़ करो, दीपावली आ गई, दीपावली आ गई। हम क्यों करते हैं? पहले बुजुर्ग ऐसे क्यों करते थे बताओ मुझे? दरवाजे खुले छोड़ के रखते थे, लक्ष्मी ने आना है दरवाजे खुले छोड़ दीजिए, पहले करते थे ना पुराने बुजुर्ग। आजकल तो दरवाजे खुले छोड़ो चोरी हो जाती है। तो फिर ऐसी बातें कहाँ गई चली, कहाँ हो गए पुरानी चीज़, कहाँ खो गए? हम रीति रिवाजों में घूमे जरूर रहे हैं, लेकिन मतलब का नहीं पता। हम हर तस्वीर को साफ़ करते हैं, पंखों को साफ़ करते हैं, ट्यूबलाइट्स को साफ़ करते हैं, इतनी सफाई करते हैं, क्यों करते हैं पता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे यही रीज़न है कि जब लक्ष्मी माता समुद्र मंथन हुआ था, तो लक्ष्मी माता जब निकले थे तो वो भाग के विष्णु भगवान के पास चले गए थे। वो कहते हैं बोले शंकर ने तो राख मल रखी है, सूर्य देव तो इतने ज़्यादा चमक रहे हैं, और जितने भी राक्षस थे बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले थे, बड़े बड़े सींगों वाले थे, वो भाग के विष्णु भगवान जी के चरणों में पड़ गए, मुझे आप अपने पास ही रखिए। क्योंकि विष्णु भगवान जी के पास कमल के फूल थे, विष्णु भगवान जी के पास फूल पकड़ा हुआ था, विष्णु भगवान जी ने इत्र लगा रखा था, सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, वो भाग के पकड़े। क्यों चलेगी? क्योंकि जहाँ पे सफाई होती है लक्ष्मी माता वहीं पे ही आती है। ये हमारे बुजुर्गों ने बोला आपको, तो आप कर रहे हो, आपको पता नहीं है ये क्यों सफाई कर रहे हैं हम। इसलिए साफ सफाई तभी होगी अगर आप बाहर की भी सफाई दूर रखोगे। मैं आपको ये समझाता हूँ, कई लोग तो कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने घर की तो सफाई कर देंगे, बाहर अपने गेट से बाहर ही गंदगी फेंकते रहेंगे। तो फिर लक्ष्मी तो गेट से आती है ना, पहले वो गेट देखेगी अपना, पहले वो आला दवाड़ा देखेगी, अरे इतने टोए लगा रखे हैं, इतने टिब्बे हैं, इतने खड्डे हैं, इतना सब कुछ है, बजरी पड़ी है, ये गंद पड़ा है, तो इतने तो अपनी सड़क ही नहीं बना रखी। चलो सड़क की बात छोड़ो, अपना दरवाज़ा ही नहीं बना रखा। हम क्या करते हैं, अपने घर में तो लेपा लुपी कर लेते हैं अच्छे ढंग से, सीमेंट से ये बना लिया, वो बना लिया, अपने घर का फर्श अच्छे ढंग से बना लिया, लेकिन क्या किया, बाहर की जो गली है वहाँ कंकर फेंक देते हैं, वहाँ पर टोए टिब्बे होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, खड्डे होते हैं। तो हम घर के बाहर सिर्फ 2-4 हज़ार रुपया लगा के उसमें सीमेंट नहीं डाल सकते, नहीं नहीं, वो तो गवर्नमेंट करेगी। तो लक्ष्मी गवर्नमेंट ही भेजेगी आपके घर में। तो ऐसा नहीं करना। तो इसलिए पहले घर का बाहर का संवारो, ताकि जिससे लक्ष्मी आपके घर में अंदर आनी है तो पहले गली, जो आपके सामने की गली है उसके खड्डे भरो, सीमेंट डालो, वो डालो। तो कभी भी देखना, मैंने कई दफ़ा, तो मैंने जब ऑफिस बनाता था तो मेरे ऑफिस में बनाते बनाते सड़क तकरीबन कम से कम 3-4 दफ़ा टूटी, तो 3-4 दफ़ा ही मैंने ही बनाई। मैंने ये नहीं सोचा कि वो म्यूनसिपल कमेटी वाले आएंगे तो सड़क बनाएंगे, ऐसा नहीं। मैंने कहा बनाओ, बाहर पहले, हाँ अंदर हम बाहर सफाई रखेंगे, पहले बाहर की सफाई रखो। तो मेरे ऑफिस आओगे तो आपको पता चल जाएगा जितनी भी इर्द गिर्द सड़क बनी है वो मैंने ही बनाई है। तो देखिए, अगर मैं ऐसा करता हूँ, क्यों करता हूँ, मुझे पता है लक्ष्मी जब भी आती है तो बाहर से ही अंदर आती है। आपके कहते हैं ना, जब भी कोई इंसान आता है, पुराने बुजुर्ग हमारे क्या कहते थे, उनके पाँव की मिट्टी जब घर में अंदर इंटर करती है तो लक्ष्मी आती है। तो हम क्या करते हैं, कोई आए ना हमारे घर में, ये क्या आ गई, पोछा लगा रही थी, ऊपर से आ गई, गंदगी आ गई, अरे वो गंदगी नहीं थी, लक्ष्मी थी, तो आपने उसको उठा के भेज दिया। तो हम ऐसे चक्कर में पड़ते हैं। तो पहले जो हमारे माँ बाप थे वो पोछा कैसे लगाते थे, मुझे अभी तक याद है। सुबह सुबह उठते थे तो पहले हमारे गांव में भैंसें हुआ करती थी हमारे घर में, तो वो भैंसों को ऐसे करके उसको दूध वगैरह निकाल के तो सफाई करते थे। मेरी माँ रात को ही सफाई कर लेती थी। तो फिर इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं, साफ़ सफाई की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि लक्ष्मी पूजा की। शिफाली जी बोलने लगे, ये बातें कहाँ के कहाँ जा रही हैं, वो इशारा कर रहे हैं मेरे को, और मेरी बातें आपको पता ही आगे के आगे चली जाती हैं। प्रोफेसर, बात है दीपावली पूजन की। तो दीपावली के दिन लोग कहते हैं कि जादू टोना, तंत्र मंत्र किया कराया बहुत होता है घर में, क्या ऐसी बातें आज भी होती हैं? शिफाली जी, बहुत होती थी पहले, आजकल उसी क्या करते हैं लोग ना, कहते हैं हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाता, तो लोग भी करने लगे हैं। इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग में कुछ बातें ज़रूर बैठ जाती हैं। हाँ, हमारे ऊपर कर दिया किसी ने कुछ, हमारे आगे, घर के आगे नारियल फेंक दिया, उड़द की दाल फेंक दी, और कुछ थोड़ा सा नॉन वेज फेंक दिया, कुछ भी। तो ऐसे लोग डर जाते हैं। तो लोगों को अगर कुछ भी नहीं होता, वैसे कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग में बात बैठ जाती है। हाँ जी प्रोफेसर, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी, लेकिन आपने कहा कि दिमाग में एक नेगेटिविटी बैठ जाती है, लेकिन हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं हिंदुओं के, उसमें भी ऐसे तंत्र करने के ऐसे उन्होंने मतलब लिखे हुए हैं, मतलब वेदों में लिखा हुआ है ऐसा कि ये चीज़ करोगे, इस मंत्र को पढ़ोगे तो ऐसे मंत्र हैं जो इस मंत्र को पढ़ोगे तो ये चीज़ हो जाएगी, इस मंत्र को पढ़ोगे ऐसा हो जाएगा। तो आप इस बात को कैसे झुठला सकते हैं? शिफाली जी, बिल्कुल सही बात मानता हूँ मैं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ये मंत्र, लेकिन मंत्र के साथ उन्होंने ये भी बोला था ये सामग्री आगे रखो। जी बिल्कुल।
बिल्कुल सही है ना। जी बिल्कुल। तो वो सामग्री ओरिजिनल लगा लेके दिखाओ। आपको कस्तूरी की बात करूँ वो तो मिलती नहीं है, लाल चंदन की बात करूँ ओरिजिनल लाल चंदन नहीं मिलता, अगर सफ़ेद चंदन की बात करूँ वो नहीं मिलता, भोजपत्र की बात करूँ तो भोजपत्र की बदले दूसरे पत्र मिल रहे हैं, जी जी ओरिजिनल सामान नहीं मिलता। आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि भगवान ने इंसान को बनाकर बड़ी भूल की है तो इंसान कहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, अगर उसको ज़रूरत है वो कहीं भी पहुँच जाएगा। शेफाली जी, लेकिन एक बात और बताऊं, जो इंसान ऐसे तंत्र मंत्र करने की कोशिश करते हैं, जो भी अपना टाइम व्यर्थ करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, वो इंसान खुद तो कामयाब नहीं हो पाते तो दूसरों को कामयाब होने नहीं देते। लेकिन उनके लिए चिंता मत करो। अगर आपको लगे कि हमारे ऊपर ऐसा कुछ किया तो बात मात्र छोटे छोटे उपाय होते हैं। मैं आपको बताऊंगा दीपावली के दिन, अगर आप आज, चलो एक और बात बोल देता हूँ। जिंदगी में जो इंसान दीपावली की पूजा करता है, जो इंसान दीपावली की पूजा स्थिर लगन में घर में बैठ के करता है, चाहे दुनिया के 50 लोग उसके पीछे पड़ जाए करने के ऊपर, उस इंसान का बाल भी बांका नहीं होता। जो इंसान लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की पूजा करता है दीपावली के दिन, उसका बाल भी बांका नहीं होता। उस वक्त दीपावली के दिन, तभी तो मैं बोलता हूँ। वैसे तो 1:30 बजे मुहूर्त एक और आता है, स्थिर लगन आता है, एक से कुछ लेकर एक कुछ मिनट पे, मैंने अभी तक देखा नहीं है। ये स्थिर लगन एक और आता है, वहाँ उस पर हम कबीर की पूजा करते हैं, कबीर जी की पूजा करते हैं और स्फटिक की माला से करते हैं, कबीर का मंत्र बोलते हैं। चलो, ये तो जो लोग रात को पूजा करनी चाहते हैं उनके लिए मैंने बताया कि जो लोग पूजा में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लड़े भाई दूसरों को ख़त्म करने की बजाय अपने आप को ऊपर उठाइए ताकि दूसरे जो है वो भी उठ सके। जी प्रोफेसर, अभी बातों बातों में ये बात याद आई कि दीपावली की जब हम पूजा करते हैं तो घर में कई लोग ऐसे होते हैं, पूजा करके हटते हैं तो उनके घर में आग लग जाती है। तो ऐसा क्यों हो जाता है कि दीपावली की पूजा तो उन्होंने अच्छे के लिए की, लक्ष्मी माता को बुलाने के लिए की, बहुत अच्छे मन से भी की, सारा परिवार साथ में इकट्ठा बैठा, लेकिन फिर भी थोड़े टाइम बाद जो है घर में आग लग गई। ऐसा आग का कारका कौन है शेफाली जी? आपके मुंह से मैं निकालूंगा। जी प्रोफेसर, जब कुंडली में राहु गुरु का मेल हो जाता है तो आग लग जाती है। अच्छा, तो आग जो होती किस ग्रह से देखते हैं आग? जी मंगल से। मंगल से, गुड, वेरी गुड। तो मंगल जो होता है वो किस अपने कौन से रिश्ते होते हैं जो मंगल करते हैं? जी रिश्ते नाते हमारे भाई बहन मंगल होते हैं। तो कुंडली में 90% तो लोगों का मंगल खराब होता है। जी बिल्कुल। तो जब वो घर में मोमबत्ती जलाएंगे, घर में हवन करेंगे, घर में पूजा आराधना करेंगे तो मंगल हमारा खराब है तो वो तो फैलेगा ही फैलेगा। जी बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान सुनिए जी। हमारा मंगल खराब है जी, हम मंगल कार्य कर रहे हैं तो मंगल पहले खराब है, इसलिए दीपावली की पूजा में ऐसी विधि होती है जो कि मंगल भी ठीक होता है। लेकिन जब हम दीपावली की पूजा विधि के मुताबिक नहीं करते, हमारे आग लगती है, तो मंगल के लिए मैं सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, जो मैं कलश खाता हूँ, जो मैं कलश आम के पत्ते के ऊपर नारियल खाता हूँ, जो मोली बांधता हूँ वो मंगल की मोली होती है, इससे आग नहीं लगती। गुरु और राहु का जो मेल हो रहा होता है वो ठीक होता है। जो ऐसे नहीं कलश रखा जाता, हमारे कलश एक मंगल कार्य का प्रतीक होता है, पहले हमारा मंगल ठीक हो जाए। तो क्या पता आपने कलश कैसे बनाया हो, बहुत सी ऐसी बातें हैं शेफाली जी, तभी मैं पूरी दुनिया को अपनी विधि बताई है। 518 नंबर अगर एपिसोड देखोगे तो वैसे करोगे तो कभी आग नहीं लगेगी। जी मतलब अपना मंगल कार्य ठीक करना है, अगर अमीर भी बनना है, जादू तंत्र टोने से भी बचना है तो दीपावली की पूजा आप जरूर करें। और करवा सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो आप करवा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब 5 दिन की जो है पूजा खुद करते हैं, अपने जो कहते हैं ना वो स्पेशल टाइमिंग देते हैं, उस दिन वो बिल्कुल भी जो है अपॉइंटमेंट्स नहीं देखते, तो टाइमिंग एक अलग से रखा होता है। वो वैसे मैंने भी देखा प्रोफेसर साहब, आप पिछली बार भी 3 बजे घर के लिए निकल गए थे, रवाना हो गए थे कि हमें बाद में पता चला कि आपने तो पूजा करनी थी, इसलिए। तो शिवाली जी वैसे तो एक बात है, जो इंसान 5 दिन की पूजा नहीं कर पाते, कोई भी इंसान 1 दिन की कर लो, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक दिन के लिए ही है, लेकिन मैं 5 दिन के लिए इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके कितने पूरी दुनिया के दुख होते हैं उन सबको तो दूर करना होता है। तो 5 दिन की पूजा मैं इसलिए करता हूं कि जो भी आपकी नेगेटिविटी है मेरे ऊपर ना आ सके, आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहे, आप हमेशा खुश रहें, आपके हमेशा घर में बरकत बनी रहे। तो आपके लिए जो भी इंसान मेरे पास आए वो ठीक होकर जाए। ये 5 दिन की पूजा मैं खुद करता हूं, दीपावली के दिन ही बस
और आगे पीछे नहीं करता। दीपावली से 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, यानी 5 दिन तो मैं पूजा आराधना बिल्कुल नहीं करता भाई। मैं मेडिटेशन करता हूँ सुबह उठ के, और पूजा आराधना जो करनी है 5 दिन ही करनी है साल में से, बस पूरे साल में सिर्फ 5 दिन ही मैं करता हूँ, वो आगे पीछे बिल्कुल नहीं करता। मेडिटेशन करता हूँ, भोले शंकर के आगे बैठता हूँ, माथा टेकता हूँ, कोई धूप नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कहीं नहीं जाता। हाँ, मंदिर गुरुद्वारे में ऐतिहासिक जाता हूँ, वहाँ कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए। ये नहीं कि माथा टेकने के लिए स्पेशल जाता हूँ, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पुरातन मंदिरों में जाऊंगा मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। वो मंदिर ऐसा क्यों बना था, उसमें ऐसा क्यों चीज़ लगा रखी थी, मूर्तियां ऐसे क्यों बना रखी थी। वैसे तो मैं बाली जा रहा हूँ दीपावली के बाद, वहाँ पे कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, और 4 दिन 5 दिन लगते हैं उसकी परिक्रमा करने को, 5 दिन लगते हैं, यानी कि इतना बड़ा मंदिर है। वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ एपिसोड जरूर करूँगा। अभी कनाडा से और इंग्लैंड से अवार्ड लेके आ रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया घूमनी है मैंने आपके लिए, और बहुत सी चीज़ें बतानी हैं, लेकिन दीपावली की पूजा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप दीपावली की पूजा करो और अमीर बन जाओ, ताकि मेरे पास आने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी मंगल कार्य के लिए, कभी खुशी के लिए आ सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं दुख में ही आते हैं, दुख में इंसान को कभी नहीं आना चाहिए। दुख तो आप भोग लेते हो, फिर क्यों आते हो भाई? दुख से पहले आइए, ताकि आपका दुख है जो कभी ना आए, जो अगर आए भी तो कट जाए, सूल से सुई बन जाए। सबको बोलता हूँ, पूरी दुनिया में ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं है जो आपके दुख को पूरी तरह खत्म कर सके। हाँ, दुख को खत्म नहीं कर सकता, कम कर सकता है। कोई भी चीज़ है, अगर कहते हैं ना हमारी टांग टूटनी थी, टांग में खरोच आई तो बच गई, यानी टांग टूटने से बच गई। ऐसे ही होते हैं उपाय, जो नुकसान होता है बहुत बड़ा, करोड़ों में हज़ारों में होकर ख़त्म हो जाता है। छोटे छोटे उपाय होते हैं, अगर आप करोगे तो कामयाब हो जरूर हो जाओगे। तो दीपावली की पूजा के बारे में आज मैंने आपको बहुत बारीकी में बताया, इसको बहुत ध्यान में रखना। जी प्रोफेसर, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझा दिया कि दीपावली की पूजा कैसे करें, कैसे आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप दीपावली की पूजा नहीं कर सकते, दूर कहीं देश विदेश में बैठे हैं, तो आप दीपावली की पूजा प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा जी के हाथों से भी करवा सकते हैं। ऐसा ऑफर भी है आपके लिए कि आप नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ तक थाली पहुँचाना या कुछ चीज़ को पहुँचाना बड़ा कठिन होता है, तो ऐसा है कि प्रोफेसर साहब खुद ही पूजा करते हैं, तो 5 दिन की आपकी पूजा वो है प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब कर देंगे। अगर आप भी प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से मिलना चाहते हैं, उन्हें अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप हमें इसी चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कहीं ना कहीं मिस कर जाएँ तो यूट्यूब चैनल भी आपके लिए ही है। तो सारी सुख सुविधाएँ आपके लिए खोल दी गई हैं कि आप हर तरह से जितने भी अपॉइंटमेंट नंबर लिखे हैं, जितनी भी प्रोफेसर साहब का स्टाफ है, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूजा के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।